इसका फॉर्मूला अपन ने याद रखने को बोला था, क्या होता है? बिना देखिए बताना था याद रखने का। उसका यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। अगर डेफिनेशन चेंज हो रही है तो एलएचएल आरएचएल और फाइंड करना है, या तो नहीं चेंज हो रही। सर 1/4। नहीं, एक बार कैलकुलेशन देखो, यहाँ पे कई जगह 2 और 4 है और फिर लिमिट का भी हाफ आएगा। इसकी लिमिट एडजस्ट कराने के लिए नीचे का चाहिए x by 2 the whole square है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करें इससे अंडर के बाय करना। हाँ एक ही तो बात है, वो तो x कैंसिल ही होगा लिमिट के बाद। फर्स्ट स्टेप तो क्या है कि इसके फैक्टर्स बन जाते हैं, तो ये 4 टर्म जो है वो 2 टर्म के फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे शायद एक्स स्क्वायर ही है, क्योंकि पावर 2 और 2 4 और 4 8। कौन सा चेंज करें, इसी को कर लो। ये क्वेश्चन में करेक्शन करना एक बार, ये लिमिट अभी तो 0 आएगा और यहाँ पे 2 कर लो दोनों जगह, 2 2 2 2 8 बनेगा ना। हाँ, ये वाले दोनों जो बाई 4 वाले टर्म्स हैं उनमें x का पावर 2 कर लेना। तो अगर किसी को फर्स्ट स्टेप नहीं समझ मैं एक बार फर्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पे, कि जब इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं तो ये 1 माइनस
cos ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 माइनस cos ऑफ एक्स स्क्वायर बाई इस तरह के दो फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि ये दोनों तो एज इट इज, इन दोनों से cos ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 1 माइनस cos ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 ही आ जाएगा, कॉमन आके ये फैक्टर्स बन जाएंगे। अब इसका लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में हमें एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 द होल स्क्वायर, तो उससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो। So 1/8 है। 1/32 है। अरे एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो इस वाले 2 को कॉम्पनसेट करने के लिए 4 आएगा, लेकिन तुमने तो क्वेश्चन ही गलत देखा। ये 2 है, ये 4 है। तो हमने कहा कि इसका लिमिट एडजस्ट करने के लिए एक्स स्क्वायर बाई 2 के होल स्क्वायर को क्रिएट करना है। तो हमने जिनसे डिवाइड किया है उनसे मल्टीप्लाई भी कर लें, या एक साथ में उस चीज को लिखो। तो देखो फर्स्ट जो टर्म लिखा हुआ है वो एक्स का पावर 4/4 लिखा हुआ है, सेकंड टर्म एक्स का पावर 4/16 लिखा हुआ है, और उधर सबसे लास्ट मतलब सबसे पहले एक्स की पावर 8 अलग से लिखा हुआ था। तो फर्स्ट वाला 8 एज इट इज लिमिट में, इस ब्रैकेट का लिमिटिंग वैल्यू 1/2, इस ब्रैकेट का लिमिटिंग वैल्यू भी 1/2। अभी तक क्लियर है। यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करोगे तो ओनली 1/4 और 1/16 बचेंगे। ठीक है, तो E minus B। हाँ सही है।
रेज टू पावर वाले केस में स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे हम +1 - 1 कर लेंगे बस। तो ये इसका समझ आता है, ये -1 तो ये +1 लिखा हुआ है। दोनों को अगर सेपरेट किया तो फर्स्ट वाले की लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए हमें a से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होगा, और सेकंड वाले के लिए b से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखना अभी a माइनस भी समझ आता है। और क्या समझना? देखो अब वैसे तो अपन अभी आगे भी आ जाएगा, बट एक चीज और तुम लोग नोट कर लो अलग से कि इफ x belongs to 0 to π/2 then sin x is less than x is less than tan x। और ये वाला पॉइंट इस चैप्टर के साथ साथ और भी कई जगह यूज में आ सकता है। इनफैक्ट अपन इस चीज का रीजन भी हैंड टू हैंड समझ ही लेते हैं। तो ये तो ग्राफ हो गया y इक्वल टू x का। y इक्वल टू साइन x को जब बनाओगे तो ये बन जाता है। तो ये ग्राफ हमेशा y इक्वल टू x के नीचे ही रहता है, और y इक्वल टू tan x को ड्रॉ करोगे तो ये बन जाता है, और ये ग्राफ हमेशा y इक्वल टू x के ऊपर रहता है। एग्जैक्टली जीरो पे तो ये तीनों ही एक्सप्रेशन इक्वल है एग्जैक्ट जीरो पे। हमने ओपन इंटरवल 0 से π/2 लिखा है, तो sin x इज लेस देन tan x, सॉरी sin x इज लेस देन x एंड x इज लेस देन tan x। हमने ये वाला क्वेश्चन पहले किया है क्या? अलग अलग तो ये पहले डिस्कस कर लिया sin x लेस देन x, सिर्फ sin x का क्या? अच्छा फिर वो अलग से। चलो यहाँ पे ये दोनों GIF है, बॉक्स जो है पहले सिर्फ sin x का किया, मतलब बॉक्स ऑफ sin x, अभी बॉक्स ऑफ sin x फर्स्ट पार्ट बोला लिमिट लेने के बाद GIF लेना है, तो sin x अपॉन x x टेंड टू 0 का लिमिटिंग वैल्यू कितना होता है? 1। हमने कहा कि सिंस लिमिटिंग वैल्यू हमेशा एक एग्जैक्ट नंबर होता है, तो इसका आंसर तो एग्जैक्ट 1 का GIF आएगा। ठीक है, जबकि सेकंड वाले केस में पहले GIF है फिर लिमिट है, तो हमें यहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि जब x अप्रोचिंग टू 0 है
तो साइन एक्स अपॉन एक्स नंबर किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को कर रहा है, लेकिन वो जो 1 को अप्रोच कर रहा है वो 1 माइनस है या 1 प्लस है? 1 माइनस है, और वो यहां से समझ आता है साइन एक्स अपॉन एक्स विल बी लेस देन 1, तो ये नंबर 1 माइनस का जीआईएफ बनेगा और 1 माइनस का जीआईएफ, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि हमने जो अभी तक मैंने जो बोला था और जो हमने लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ 0 से π/2, मतलब कि हमने ये जो भी आंसर लिखा है वो 0 प्लस का आंसर लिखा है। हमें वैसे तो प्रॉपर मैनर में 0 माइनस का आंसर अलग फाइंड करना चाहिए, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि ये वाला फंक्शन इवन फंक्शन है, तो जो 0 प्लस पे आंसर आएगा वही 0 माइनस पे भी आ जाएगा। इवन फंक्शन होता तो ये ना कि जो आंसर x इक्वल टू अल्फा पे है वही x इक्वल टू माइनस अल्फा पे है, तो इवन फंक्शन वाले केस में ओनली एक साइड का आंसर फाइंड करना सफिशिएंट है जब x अप्रोचिंग टू 0 है तो, ठीक है। अच्छा, और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कि x टेंडिंग टू 0 अगर tan x अपॉन x, इसका बॉक्स अंदर या बाहर कुछ भी होता, दोनों ही सिचुएशन में आंसर 1 समझ आता है, क्योंकि tan x इज ग्रेटर देन x, और उससे कोई वाला पॉइंट समझ आता है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1 माइनस समथिंग होगा, तो 5 इंटू दैट 5 माइनस का इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा, इसका लिखो लास्ट वाले -6, और लोग बताओ ओके, ये बताओ -5.2 -5.2 का इंटीग्रल पार्ट कितना होता है? -6 या -5? और -4.999 का? अच्छा, तुम्हें यहाँ पे ये भी समझना, चलो एक बार और सभी लोग आंसर लिखो, एक बार सभी लोग अपना आंसर लिख लो, नंबर जो भी तुम्हारा है वो लिख लो। एक्चुअली ये नोटेशन ही थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग है। -5 प्लस, एक तो होता है -5 प्लस, एक होता है -5 प्लस, दोनों सेम है कि अलग है? अलग। समझ आ रहा है? -5 प्लस, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना है? -5.001 या -4.999? -4.999, और ये है -5.001। तो अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, और इन दोनों से जीआईएफ का आंसर चेंज हो जाएगा। -4 तो कभी नहीं बनेगा, -5 बनेगा, -6 बनेगा। तो जो लोग बोल रहे हैं इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर -5 है, एंट्रेस करो, और -6 है, एंट्रेस करो। -4 पे बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे tan x अपॉन x, ये नंबर 1 से बड़ा है, तो -5 इंटू 1 प्लस ये बन रहा है, ये नंबर इन दोनों में से कौन से के इक्वल है? नीचे वाला। ये तो सिर्फ एक साइन डिनोट कर रहा है। 5 इंटू 1 प्लस कितना 1 प्लस कितना हो जाता है?
1.001, जब तुम 1.001 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5.005 आ जाएगा। तो ये नंबर माइनस ऑफ ब्रैकेट में बोले तो 5+, ऐसे बनता है। तो ये -6 वैल्यू देगा। जिन्होंने लिख लिया तो ये सॉल्व करो। सब मैंने यहाँ सारा लिख लिया, चेंज कर दो। आंसर तो नंबर आएगा ना, एक्स में क्यों आएगा? एक्स की तो लिमिट है। ये तक समझ आ रहा है? हमने इन जनरल अपन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को बॉक्स ऑफ एक्स में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा गए बॉक्स ऑफ एक्स को इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। बट उससे बेनिफिट क्या हो रहा है? फर्स्ट वाले पार्ट का लिमिटिंग वैल्यू तो 1 आ रहा है। सेकंड वाला जो पार्ट है x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x, ये कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है? जब x को 0 पुट करेंगे तो ये नंबर तो 0 का अप्रोच करेगा, ये नंबर कहाँ अप्रोच करेगा? ये इंफिनिटी का फ्रैक्शनल पार्ट है। किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो सेकंड वाला जो पार्ट है वो 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर लिखा हुआ है। 0 से 1 के बीच में हमें पता नहीं क्या होगा, लेकिन होगा तो 0 से 1 के बीच में। और 0 इंटू एनी फाइनाइट नंबर बिकम्स 0। तो आंसर को 1 बोलना समझ आता है, 0 into 5 क्योंकि कोई भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, चाहे वो नंबर खुद इनफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है। but 0 इंटू एनीथिंग इज 0। हो सकता है, but इसका फाइनाइट 0 क्यों मल्टीप्लाई? ये x है ना मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा, अभी क्लियर है? ये वाला 0 तो इस x से लिया था और फाइनाइट लिया है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x से। कन्वर्ट करे बिना सॉल्व इसमें क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड लिमिट का क्वेश्चन है नहीं ना, कोई फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। ये बात फाइनल से x 0 से आगे टू जब पे नहीं
अब हम फिर 0 क्रॉस पे चेक करना नहीं, इसका वैल्यू 1 माइनस 0 से बराबर तो सबके लिए लेंगे 0 के आसपास ही। ये कहाँ से आया? cos of sin x है ना, cos x into तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप तो cos c माइनस cos d लगेगा। cos c minus cos d is 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2। इस वाले एक्सप्रेशन का लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हम sin x प्लस tan x अपॉन 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर ले, जिससे कि इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे tan x माइनस sin x से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी के मल्टीप्लीकेशन में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो वो tan x माइनस sin x। अभी तक क्या समझ आ गई? लेकिन नीचे का जो x रेज़ टू पावर 4 है, इन दोनों का तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया। इसका लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में x का पावर कितना चाहिए? 1 2 या क्या? इसका लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए नीचे x का पावर देखो 1 सफिशिएंट है, क्योंकि sin x अपॉन x का लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा और tan x अपॉन x का 1 हो जाएगा। तो अभी x का पावर 3 एक्स्ट्रा बच रहा है। तो यहाँ तक की स्टेप समझ आ गई? ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी किया हुआ है। मेथड ध्यान है कैसे करोगे? tan x कॉमन लो, मैं सिर्फ इसी पार्ट का सॉल्यूशन अलग से लिख देता हूँ। तो अगर हमने यहाँ पे tan x कॉमन लिया तो बताना ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस कौन में? ये समझ आ रहा है? 2x क्यूब, तो 2x क्यूब का भी x अलग कर दो और x स्क्वायर अलग कर दो। तो देखो ये वाला लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा
1/4 तो अभी अगर अपन ओवरऑल देखें तो सबसे पहले तो 2 अलग से लिखा हुआ है, ये वाला 2, ठीक है। इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 समझ आता है, फिर इसका भी 1 हो जाएगा, फिर ये जो लिखा हुआ है इसका लिमिटिंग वैल्यू भी 1, और वो 1 मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, वो समझ आ रहा है। अपॉन का 2 तो अलग ही है, sin x अपॉन x का लिमिटिंग वैल्यू 1 हो गया और tan x अपॉन x 1 हो गया, और इस वाले पार्ट का लिमिटिंग वैल्यू 1/4 आ रहा है, ठीक है। ये वाला हाफ अलग, फिर 1 और फिर 1/, तो फाइनल आंसर हमारा 1/2 आ जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में इस तरह से अलग अलग लिमिट्स पे सॉल्व करने पड़ सकते हैं। एक बार देखो, कोई भी स्टेप किसी को पूछना है तो बताओ। एक बार क्विकली स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्मूले बताओ, क्या क्या लिखे थे अपन ने बिना नोट से। sin x अपॉन x का लिमिटिंग वैल्यू 1 कब होता है, x टेंडिंग टू 0। सेकंड, tan x अपॉन x का भी 1, x टेंडिंग टू 0। थर्ड, e raised to power x minus 1 अपॉन x, ठीक है। और फोर्थ, ln of 1 plus x अपॉन x। तो इन चारों ही केसेस में x टेंडिंग टू 0 है। अगर x अप्रोचिंग कुछ और होगा और एक्सप्रेशन अगर सेम होगा तो कभी भी 0/0 फॉर्म बनेगा ही नहीं, अगर x अप्रोचिंग टू 0 के अलावा कोई और भी नंबर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला केस था a raised to power x minus 1 upon x और उसका लिमिटिंग वैल्यू ln of a है। तो स्टैंडर्ड लिमिट में जो फर्स्ट 4 केसेस हैं उन सब में लिमिटिंग वैल्यू 1 है, और फर्स्ट 5 केसेस में सब में x अप्रोचिंग टू 0 है। तो अगर कोई दूसरे क्वेश्चन में जिसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है लेकिन x अप्रोचिंग टू 0 नहीं है, मान लो कोई क्वेश्चन है इसमें x अप्रोचिंग टू a लिखा हुआ है, तो हम वेरिएबल को अप्रोचिंग टू 0 बनाने के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि x को अगर हमने a प्लस h रखा तो ऐसा करने से h टेंडिंग टू 0 समझ आता है। क्वेश्चन में तो ये था, हमने ये सब्स्टिट्यूट किया तो देखो ये वाला स्टेप समझ आता है, ठीक है। अभी हमने x को a प्लस h रखा है, अगर हमने x को a माइनस h रखा होता तो भी h अप्रोचिंग टू 0 ही होता। अगर x को a माइनस h सब्स्टिट्यूट किया होता तो भी h अप्रोचिंग टू 0 ही होता। यहाँ तक बात भी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन वन साइडेड लिमिट पूछता है, तो मान लो क्वेश्चन ने x अप्रोचिंग टू a प्लस पूछा है और हमने x को a प्लस h रखा है, तो h अप्रोचिंग टू क्या होगा, 0 प्लस या 0 माइनस, 0 प्लस ना। अगर हमें x a से बड़ा चाहिए तो x a से बड़ा कब होगा, जब a में कुछ ऐड होगा, तो h पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर इसी सिचुएशन में हमने ये सब्स्टिट्यूट किया तो h अप्रोचिंग टू 0 माइनस भी समझ आता है, ठीक है। लेकिन अगर सिंपली x अप्रोचिंग टू a है तब तो हम a प्लस h पुट करें या a माइनस h पुट करें, दोनों ही केसेस में सेम रहेगा।
तो हमारा नेक्स्ट मेथड है सॉल्विंग लिमिट बाय सब्स्टिट्यूशन, और उसके लिए अपना एम क्या होगा कि वेरिएबल को जो भी दे रखा है उससे चेंज करके अप्रोचिंग टू जीरो बना लो, जिससे हम स्टैंडर्ड लिमिट का यूज कर लें। तो ये अपन नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं, सबने यहाँ तक नोट कर लिया सारा। Yes. मेथड ये कौन सा हो जाएगा, 4। सर -1। हाँ तो ये बन रहा है, लेकिन साइन ऑफ पाई प्लस एच कितना होता है, माइनस साइन एच। I/3 सर। 3/5। 3/5। अच्छा अगेन, अभी मैंने बोला तो है ना, बट हमेशा अगेन सबसे पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक क्या करो। अगर एक बार देखना, अगर क्वेश्चन ये होता कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई साइन एक्स अपॉन एक्स, तो आंसर क्या आता इसका आंसर? देखिए बताइए तो जीरो आ जाएगा। अपन ये तो बोला था कि सबसे पहले अपन x को पाई या x को इनपुट करेंगे। अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है तभी तो लिमिट्स का मेथड लगेगा, अगर नहीं बन रहा तो डायरेक्टली आंसर आ ही जाएगा। ये तो एक फाइनाइट नंबर बन गया, तो यही आंसर है। ठीक है, तो लिमिट का मेथड तभी लगाना है जब कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। इस केस में फॉर्म कौन सा है,
0/0 इस केस में इंफिनिटी इंफिनिटी फॉर्म में तो दोनों में ही मेथड लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर तो 3/5 आ जाता है, उसको सॉल्व करो। सही। tan of 3 pi plus theta is tan theta, और ऐसे ही नीचे tan of 5h बन जाएगा। लिमिट एडजस्ट करने के लिए अपन ने 3h और 5h से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया। tan of 3 pi/2 plus theta, 3 pi/2 को और मल्टीप्लाई तो कॉट में रहेगा, सेम tan लिखा है। प्लस तो माइनस साइन आता दोनों में, वो कैंसिल हो जाए। हाँ, मेरे को लास्ट वाले का आंसर 5/3 आ गया। इस वाले केस में तो क्या था कि 0/0 फॉर्म से तो tan ऑफ 3 pi प्लस थीटा tan थीटा ही बन जाता है, जबकि यहाँ पे tan ऑफ 3 pi/2 प्लस थीटा बनेगा, वो माइनस कॉट थीटा बनेगा। आप इस स्टेप के बाद इस टाइप का क्वेश्चन हो गया ये। समझ लिखा है सारा।
लगा तो सकते हो, सीधे भी कर सकते हो, मतलब अभी फॉर्म कौन सा है, इन्फिनिटी। देखो अगर प्रॉपर मेथड से जाना है तो मेथड 1 की पुट x इक्वल टू 1/t, तो बताओ t अप्रोचिंग टू क्या होगा, 0। समझ आता है। बट एक और चीज कि x इंपॉर्टेंट, ये भी कई जगह यूज में आता है कि x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी खुद अपने आप में एक वन साइडेड लिमिट है। हम इसके LHL RHL की बात नहीं कर सकते, हम बस एक डायरेक्शन में अप टू इन्फिनिटी जा सकते हैं, उसके बाद नहीं जा सकते। तो अगर ये वन साइडेड है तो इसका मतलब ये भी वन साइडेड ही होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 प्लस आएगा या 0 माइनस आएगा, प्लस। अगर x अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी है तो रेसिप्रोकल 0 प्लस बनेगा, x अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी तो फिर 0 माइनस बनेगा। तो ये हमेशा वन साइडेड लिमिट ही होगा। सेकंड की जब पुट, अब तो आगे तुम लोग सॉल्व कर लो बस, अब तो कुछ खास बचेगा नहीं इस क्वेश्चन में, बस एलसीएम लेके टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक उल्टा ही होता है। हाँ मेथड 2 वही है, x का बना पाना मतलब x, चलो मैं लिख रहा हूँ, ये बनेगा देखो, आफ्टर टेकिंग एलसीएम इट बिकम्स 2 माइनस 3t प्लस 4t स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 8t माइनस 7t स्क्वायर। और हमने एलसीएम वाला जो टी स्क्वायर है वो कैंसिल किया, और वो जो टी स्क्वायर कैंसिल किया है उसी की वजह से जो इनडिटरमिनेट फॉर्म था वो भी कैंसिल हो गया, क्योंकि अब जब टी को 0 पुट करोगे तो एक फाइनाइट नंबर 2/3 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे एक तो क्या कि मेथड 1 और दूसरा ये वाला पॉइंट कि x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी का मतलब t अप्रोचिंग टू 0 प्लस होगा ओनली। मेथड 2 ऑल तो यही बात है, बट तुम्हें अगर सब्स्टिट्यूट नहीं करना है तो सिंपली इस एक्सप्रेशन को ऊपर नीचे x की हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो। x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 इन दिस केस। तो अगर अपन ने ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड किया तो जो न्यूमरेटर है वो 2 माइनस 3/x प्लस 4/x स्क्वायर बना, और ये 3 प्लस 8/x माइनस 7/x स्क्वायर बना। ठीक है, और अभी x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, क्योंकि 3/x या 4/x स्क्वायर दोनों 0 बन जाते हैं। सेकंड पॉइंट भी समझ आ गया। थर्ड पॉइंट, अब ये एक ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है मेथड 3 कि अगर एक बार सुनना कि अगर न्यूमरेटर, अच्छा उससे पहले कि हमने देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है वैसे तो, लेकिन हमें ये भी कंफर्म है कि जो फर्स्ट वाला इन्फिनिटी है वो सेकंड के रिस्पेक्ट में डोमिनेटिंग है, तो इसको हम अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ही बोल सकते हैं, इसलिए अपन ने इन्फिनिटी बोला। ठीक है, तो सेकंड थर्ड मेथड में क्या कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी का हाईएस्ट पावर इक्वल है, इन्फिनिटी किसकी वजह से बन रहा है, हाईएस्ट पावर में x की वजह से, तो इन्फिनिटी का हाईएस्ट पावर अगर इक्वल है तो उनके कोफिशिएंट का रेशियो हमारा आंसर आ जाएगा ऑलवेज। तो देखना आंसर डायरेक्टली 2/3 बोलना समझ आता है। फिर अगर ऐसे करेंगे तो इसको इन्फिनिटी करते हैं, सपोज करो देखो इसको इन्फिनिटी करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 3x, वो 2x स्क्वायर इन्फिनिटी में बड़ा करना है तो वो सम पॉजिटिव नंबर, नीचे वाला सम पॉजिटिव नंबर, तो उसको डायरेक्ट 4/7 डायरेक्ट 4/7 क्यों नहीं ले सकते?
अगर x को डायरेक्टली इंफिनिटी पर रखा है तो 4/7 तो क्यों, 4 तो इसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो सर रोल ही नहीं आएगा कुछ। मेथड तो यही है, बट हम सोच रहे थे कि इस मेथड में हमेशा ही आंसर जो भी इनके कोफिशिएंट से वही आने वाले हैं, तो बस एग्जाम के पॉइंट से ये पूरा लिखने का नीड नहीं है, डायरेक्टली आंसर बोल सकते हैं। अभी मैं इसका भी यूज बताऊंगा, बिकॉज कई बार क्या है कि एक्सप्रेशन इतना सिंपल नहीं होता, ये तो सिंपल एक्सप्रेशन है तो अपन ने मेथड से भी जाओगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, बट अगर एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड है तो ये मेथड बेटर रहेगा। बट इसका एप्लीकेशन से पहले एक क्वेश्चन, सर इंफिनिटी का हाईएस्ट कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है। हाईएस्ट पावर हाँ हाईएस्ट सेम है। तभी लगेगा ये, अगर इंफिनिटी का हाईएस्ट पावर ऊपर नीचे सेम है तो ही हमारा आंसर उनके कोएफिशिएंट का रेशियो आएगा। और मतलब कि अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन होता, अभी बताओ आंसर, ये पॉइंट नहीं लगेगा क्योंकि नीचे x का हाईएस्ट पावर 3 आ रहा है, तो जबकि ऊपर तो 2 ही है, तो इसको फिर अपन प्रॉपर इन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या होता है कि x की कौन सी पावर से अपन डिवाइड करते हैं, हाईएस्ट पावर से, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में x का हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 से डिवाइड करो, x क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो। सर 0। हाँ 0, एक्स स्क्वायर को बाहर लेके कोएफिशिएंट 4x प्लस 3 हो जाएगा और ऊपर 5 रहेगा, तो 5 अपॉन 4x प्लस 3 करेक्ट इंफिनिटी तो देखो ही चले तो लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, जब हमने x क्यूब से डिवाइड किया तो फर्स्ट नंबर 5 अपॉन x, सेकंड नंबर 7 अपॉन x स्क्वायर एंड थर्ड 8 अपॉन x क्यूब बना, नीचे 3/x प्लस 4 प्लस 16/x क्यूब। अब जब x को इंफिनिटी पुट करेंगे तो जो न्यूमरेटर है उसके तो तीनों टर्म्स 0 हो गए, लेकिन नीचे तो 0 प्लस 4 प्लस 0 बन रहा है, 0 अपॉन नॉन 0, तो 0 आंसर आ जाएगा। और अभी इस क्वेश्चन को देख के इन जनरल अपन एक रूल और बना सकते हैं कि अगर जो डिनोमिनेटर का इंफिनिटी है वो उसका पावर ज्यादा है तो आंसर हमेशा 0 आएगा। अगर ऊपर नीचे पावर इक्वल है हाईएस्ट पावर इंफिनिटी का तो एक फाइनाइट क्वांटिटी आंसर आ जाएगा, और अगर जो न्यूमरेटर है उसके इंफिनिटी का पावर ज्यादा है तो आंसर इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में ये तीनों सिचुएशन समझ आती है, और यही तीन केस बस पॉसिबल है कि जो मान लो ऊपर वाले का पावर m है और नीचे वाले का पावर m है, तो यही तो पॉसिबिलिटी कि n m से बड़ा होगा, n m के इक्वल होगा या n, तो इस वाले केस में तो आंसर इंफिनिटी आ जाएगा, इस वाले केस में कुछ फाइनाइट नंबर आ जाएगा कोएफिशिएंट्स के रेशियो से, और इस वाले केस में 0 आ जाएगा। 2 raised to power 2n minus 3 raised to power n plus 5 raised to power n plus 1, ये है न्यूमरेटर। आपको लम में वो दिख रहा है ना ऊपर, थोड़ा सा कम दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है ठीक। नहीं पहले तो बताओ फॉर्म कौन सा है क्वेश्चन का, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ठीक है, जो न्यूमरेटर है उसमें इंफिनिटी हाई, तीनों टर्म इंफिनिटी बन रहे हैं,
सबसे बड़ा इन्फिनिटी कौन सा है? 2 raised to 2n, ऐसा लगता है नहीं? 2 raised to 2n कितना है? 4 की पावर n तो है, तो 4 की पावर n बड़ा कि 5 की पावर n बड़ा है? अगर 3 की पावर 2n होता तो ये सबसे बड़ा नंबर होता, लेकिन ये नंबर तो 4 की पावर n ही बना ना, इससे बड़ा तो 5 की पावर n है। अभी क्लियर है? तो जो न्यूमरेटर है उसमें इंफिनिटी हाईएस्ट जो बन रहा है वो इसकी वजह से बन रहा है, और नीचे तो सिर्फ इनके कोफिशिएंट का रेशो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो न्यूमरेटर है उसमें 5 की पावर n का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 5 की पावर n का कोफिशिएंट 5, और नीचे 2 into 25। देखना ये समझ आता है? जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है दोनों में ही इंफिनिटी जो हाईएस्ट बन रहा है वो 5 raised to power n की वजह से बन रहा है, मतलब कि इक्वल आ गई पावर। तो इन दैट केस कोफिशिएंट की रेशियो से ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो ऊपर इंफिनिटी बड़ा है कि नीचे बड़ा है? नीचे बढ़ा है। तो फिर 0 होगा ना? हाँ। अच्छा डिनोमिनेटर बढ़ा होगा तो जीरो में सेकंड आ जाएगा ना? नहीं, जो न्यूमरेटर है उसमें हाईएस्ट इंफिनिटी कैसे बन रहा है, कौन से टर्म से बन रहा है? 5 raised to power n से, ये तो है न्यूमरेटर में। जो डिनोमिनेटर में है उसमें 9 raised to power n से। तो इन दोनों में से नीचे वाला इंफिनिटी ज्यादा बड़ा है, तो आंसर 0 समझ आता है। ये भी बिना मतलब पूरा लिखे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव मेथड जो मैंने डिस्कस किया था उससे क्लियर है। इसका प्रॉपर मेथड क्या होगा? बिल्कुल सेम ये, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि x के हाईएस्ट पार्ट से डिवाइड करना है, मतलब कि जो टर्म हाईएस्ट इंफिनिटी बना रहा है उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अपन किससे डिवाइड करेंगे? हाँ ना, ऊपर नीचे 9 raised to power n से डिवाइड करेंगे प्रॉपर मेथड में। तो फर्स्ट नंबर 4/9 की पावर n बनेगा, 4/9 की पावर n, n टेंडिंग टू इंफिनिटी को 0 बोलना समझ आता है। सेकंड नंबर 3/9 की पावर n 0, 5/9 की पावर n 0, ये भी 0 सेम। ये नंबर 1 और ये नंबर 0, तो वही 0/1 आ जाएगा। तो प्रॉपर मेथड तो ये है कि जो हाईएस्ट इंफिनिटी है उससे ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, और ऑब्जेक्टिव मेथड अपना ये है ही, दोनों क्वेश्चन में अपने देख लिया। देखो इन्फिनिटी फॉर्म के सारे क्वेश्चन समझ आएगा। ये हटा दूं?
सर मुझे ऐसा लगता है ना पूरा मसला क्यों लगा रहे हो, ऑब्जेक्टिव लगाओ ना। इनक्यूब करो तो ये देखो भी हाईएस्ट इंफिनिटी यानी कि n का हाईएस्ट पार्ट क्या आ रहा है। 2 में से 2/, ये आंसर है n का हाईएस्ट पावर है। 3/2 आएगा ना, 2/3। देखो इस वाली टर्म से n का हाईएस्ट पार्ट 3/2 आ रहा है, उस वाले टर्म से 4/3 आ रहा है। तो 3/2 और 4/3 में से भी बड़ा कौन सा है? 3/2। तो जो न्यूमरेटर है उसमें ये डोमिनेटिंग हो गया, यहाँ पे 6/4 अगेन 3/2, और यहाँ पे 7/5। 3/2 और 7/5 में से कौन सा बड़ा है? 3/2, क्योंकि 3 into 5 15 एंड 7 into 2 14। तो यहाँ भी इन दोनों टर्म्स में से ये टर्म बड़ा हो गया, तो ऊपर नीचे n का हाईएस्ट पार्ट 3/2 ही आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा आंसर एक फाइनाइट नंबर आ जाएगा और वो कोफिशिएंट के रेशियो से आएगा। तो कितना है बोलो? 1/4 दैट इज 1/√2। ठीक है। ये दोनों प्रॉब्लम है। तो सर इसका एक बार से 1.4 नहीं, ये पॉइंट है इसको ये दोनों 2/3 ये दोनों ये 1/1 1 ऑप्शन कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है? इंफिनिटी तो लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी। हम्म। हाँ और सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड क्या है कि जो ये 2⁻x मल्टीप्लीकेशन में है, उसको डिवीजन में 2⁻x लिख सकते हैं। अगर हमने 2⁻x को थोड़ी देर के लिए t मान लिया, तो ये t अप्रोचिंग टू क्या होगा? 0 होगा ना। 2⁻∞ 0 बन जाता है, बट अगेन वन साइडेड लिमिट है, तो 0+ या 0-? 0+। 2 का कुछ भी पावर कर लो कभी नेगेटिव तो जाएगा ही नहीं। और तो यहाँ पे तुम सिर्फ 0 लिख दोगे तो भी आंसर सेम ही आता है, बट प्रॉपर तो ये 0+ ही है। जीरो पे ओनर ओनली एलएचएल बन ऐसे वो 25 बोल ना तो यहाँ पे से 12 चलते हैं।
क्यों? क्योंकि सर साइन टू एक्स का रेंज 1 से 1/3 x अपॉन सर 0/∞ आ रहा है। नहीं, 0/∞ नहीं आ रहा है। तुमने इंफिनिटी कैसे बना लिया? अगर 2 की पावर x को नीचे लेके जाओगे तो फिर ऊपर 0 कैसे बना लिया? देखो अभी ये कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही नहीं। क्यों? अपन सबसे पहले फॉर्म चेक करते थे। यहाँ पे चेक कैसे किया था कि x की जगह इंफिनिटी पुट किया था। यहाँ पे पुट करो, क्या बनेगा? 2⁻∞ 0 इंटू साइन ऑफ इंफिनिटी। ये समझ आता है? साइन ऑफ इंफिनिटी कुछ भी नंबर होगा तो -1 से 1 के बीच का एक फाइनाइट नंबर। साइन ऑफ इंफिनिटी जो भी नंबर होगा वो हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, तो आंसर 0 हो जाएगा। सर इंफिनिटी कितना आ रहा है? इंफिनिटी नहीं, फॉर्म कौन सा है? 0/0 फॉर्म है। तो पाया cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख लो। ये भी कर सकते हो, पाई cos स्क्वायर x से डिवाइड मल्टीप्लाई, उससे भी आंसर आ जाता है। पाया ये तो 5 बाय हाँ x तो 0 5/0 सर पाया 0 हो गया लेकिन अच्छा, इससे फिर नहीं आएगा। जब x अप्रोचिंग टू 0 है, सर पाया नहीं इससे फिर नहीं आएगा। सर अभी 0/0 फॉर्म है ना, आंसर इसका ओनली पाई आ जाता है। मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। उसका सॉल्यूशन जो है वो हमने लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर x, ये समझ आता है। cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही हो जाता है। तो ये साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर x बनेगा। ठीक है, अब इसका लिमिट एडजस्ट कराने के लिए
पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो। देखो इसका लिमिटिंग वैल्यू तो 1 और इसका लिमिटिंग वैल्यू पाई समझ आता है। अब बताओ इस मेथड में मिस्टेक क्या है कि अगर हम पाई कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो लिख ही सकते हैं। हाँ अब ये बोला कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 और इसकी लिमिटिंग वैल्यू पाई अपॉन 0, तो आंसर इनफिनिटी। तो ऑब्वियसली मेथड तो रॉन्ग है। बताओ कौन सा स्टेप रॉन्ग है? टेंडिंग टू एक्स एग्जैक्टली हमेशा sin x अपॉन x 1 थोड़ी होता है। x टेंडिंग टू 0 होगा तभी तो 1 होगा। इन दिस केस तो जब x को तुम 0 पुट करोगे तो ये वाला नंबर तो पाई को अप्रोच कर रहा है, तो ये तो sin पाई अपॉन पाई लिखा हुआ है। sin पाई अपॉन पाई तो 0 हो जाता है। तो ये नंबर 1 नहीं है, 0 है, और ये पाई अपॉन 0 है। समझ आ रहा है? तो अपन दोनों का ऐसे अलग अलग लिमिट लिख ही नहीं सकते क्योंकि सेकंड वाले का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये मेथड जो रॉन्ग है वो समझ आ गया। तो हमने cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा और फिर आगे तो देखो समझ आ गया होगा। आंसर 0 है। देखो यहाँ पे मॉड है और जीआईएफ है, तो एलएचएल आरएचएल अलग अलग फाइंड करने पड़ेंगे क्योंकि 0 प्लस का जीआईएफ अलग होता है, 0 माइनस का जीआईएफ अलग होता है। तो इसका पहले आरएचएल लिखो जिसमें मॉड ऑफ एक्स सिंपली एक्स हो जाएगा। जीरो ही आ रही है। देखो एक्स को जब 0 प्लस पुट करेंगे आरएचएल के लिए तो ये नंबर 1 माइनस ई रेज टू पावर 0 प्लस ई रेज टू पावर एग्जैक्ट 0 तो एग्जैक्ट 1 होता है, तो ई रेज टू पावर 0 प्लस क्या होता है 1 प्लस 1 प्लस बोला समझ आता है। साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिटिंग वैल्यू 1 माइनस होता है और हमें इस सारे का जीआईएफ लेना है। अभी तक की बात क्लियर है? ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है ये 0 के अराउंड है, बट वो 0 0 प्लस है या 0 माइनस है? अभी तक की बात क्लियर है? ये नंबर अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? ऑप्शन ए 1.001 होगा क्या? नहीं। सेकंड ऑप्शन 0.999 होगा क्या? नहीं। थर्ड ऑप्शन 0.001 होगा क्या? एंड फोर्थ ऑप्शन माइनस 0.001 होगा क्या? माइनस, क्योंकि 0 माइनस इटसेल्फ इज अ नेगेटिव नंबर ना, तो आंसर नेगेटिव, तो ये 0 माइनस के अराउंड ही बनेगा और 0 माइनस का जीआई है ये लिख के अब एलएचएल फाइंड करो।
सर ऐसे नहीं कर सकते। LHL के बाहर माइनस ये 1 प्लस ये 1 माइनस नहीं सर 1 इधर अच्छा 0 प्लस अब तुम नहीं अब डिसाइड नहीं कर पाओगे 1 प्लस और 1 माइनस में से का प्रोडक्ट 1 प्लस बनेगा 1 माइनस बनेगा वो प्रॉब्लम करेगा सारे इसके तो नहीं भी करता ये हेल्प कर रहा है ये 0 बना है तो ये 0 मतलब इन दोनों को बनाएंगे तो नेगेटिव का 0 अब 1 प्लस 1 माइनस 1 के अराउंड भी बनेगा तो आंसर 0 0 ही हो जाएगा साइन ऑफ 0 माइनस हाँ LHL के लिए मॉड विद नेगेटिव साइन ओपन हो जाएगा हाँ और फिर ऊपर e raised to x minus x minus 1 x एक बार ये तो लिखा अपन ने यहाँ तक ये बात समझ आ गई जब x को 0 माइनस पुट करोगे तो ये e की पावर x का वैल्यू 1 प्लस या 1 माइनस या 1 क्या होगा 1 माइनस यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 0 प्लस आ गया ठीक है साइन x अपॉन x ये नंबर खुद 1 माइनस होता है और एक माइनस वाला साइन अलग चल रहा है तो ये तीनों चीजें समझ आ गई ये अपन बोल रहे हैं कि 0 प्लस ये बोल रहे हैं कि 1 माइनस और ये बोल रहे हैं -1 इन तीनों का प्रोडक्ट बोलो नहीं वो तो ठीक है यहाँ पे क्या आएगा -1 या मतलब 1 माइनस या 1 प्लस या 0 माइनस या 0 प्लस या क्या 1 to minus नहीं देखो 0 माइनस आएगा वैल्यू तो अप्रोचिंग टू 0 आएगी और वो वैल्यू नेगेटिव होगी तो 0 माइनस बोलना ही समझ आता है 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा लेकिन सिंस नेगेटिव साइन है तो वो तो LHL RHL दोनों ही -1 आ रहे हैं तो लिमिट एडजस्ट कर रही है एक दो मिनिमम 2 3 2 शरीर में अभी तो इन चैप्टर 1 में उन्होंने आगे अभी तक उन्होंने उतना भी पढ़ा नहीं जितना चैप्टर 1 में दे रखा है हाँ स्टार्टिंग एक्सरसाइज में आई थिंक होंगे वाले में हो जाता उसमें लिखा है बने और आगे हो रहा है हाँ इसमें तो सेक्शंस में बने ना एक्सरसाइज वाले में ऐसा ये कर सकते हो ये कर सकते हो इसके 2 पेज बाद यार और फिर उसमें फिर स्टैंडर्ड लेवल आज की पढ़ने के बाद ये कर सकते हो ये भी बन जस्ट शुरू करने वाले हैं नहीं स्टैंडर्ड लेवल भी कर सकते हो एक्सपेंशन शुरू करेंगे अपन मतलब कि अप टू 27 तो कर ही सकते हो सारे समझ सारा लिखा कितना टाइम अपने पास अभी जो हो रहा है 13 मिनट देखो अब इसमें तो है मैं यहाँ पे कुछ सीरीज लिख रहा हूँ वो सीरीज नेक्स्ट क्लास तक याद कर लेना ऐसे फॉर्म उनके बेसिस पे इक्वेशन सॉल्व होंगे हमने आई थिंक पहले भी एक दो सीरीज डिस्कस की थी उससे भी पहले एक और सीरीज जो सबसे सिंपल है बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर n जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है तो इस सीरीज इसका एक्सपेंशन की कंडीशन क्या होती है कि फर्स्ट टर्म मस्ट बी 1 सेकंड टर्म का मॉड लेस देन 1 ठीक है और उसमें जो एक्सपेंशन है वो 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन आ जाता है और क्या याद रखा था अपने पहले लॉन ऑफ 1 प्लस एक्स भी डिस्कस किया था एक बार लॉन ऑफ 1 प्लस एक्स और e रेज़ टू पावर x आई थिंक
ये फाइनेंस तो बस यही होता है। चेक करेंगे। पंद्रह किसके बनाती है? अरे यार, सब तक इनके नहीं काम आएंगे अपने। इसमें तो बस अपने कितने चाहिए? बस यही काम के हैं। इतने ही? चाहो तो बस ये लिख लो। तो यूज अपन ने देखो, अपन ने जब स्टैंडर्ड लिमिट भी लिखा था तो अपन ने कोई क्वेश्चन किया है, मुझे ध्यान नहीं है। साइन वर्स एक्स अपॉन एक्स का मैडम ने बता दिया था। क्या बताया था, बताओ। स्टैंडर्ड अच्छा। नोट्स में दिए तो ये देखो, अपन ने क्वेश्चन में कहीं भी यूज नहीं किया इस फॉर्मूले को, तो ये रेयरली यूज में आता है। वैसे ही बोल, इनके साथ साथ एक्सपेंशन तो साइन वर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan वर्स एक्स का भी होता है, बट वो रेयरली ही यूज में आता है। तो अपन बस नोट तो कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट 7 ही तुम्हें याद रखना है। इसी बात पे तुम्हें बोला था तो वो पूरे क्लास में आने लगा। यार ना वैसे इसका तो एक्सपेंशन ऐसे ही बना लेना, याद कहीं रखो। समझ में नहीं आएगा, इसका पैटर्न नहीं बनता। ऐसे ही है, ऐसी ही चीज सिर्फ 10 वाला मतलब बनता है, बट अजीब से टर्म्स आते हैं ऊपर से। अरे Flashlight? सुन ना यहाँ से मतलब प्लस के बाद उसमें भी कैलकुलेशन आगे है। थोड़ा तो बनता है लेकिन उधर एक्सक्वायर मल्टीप्लाई हुआ ऊपर एक्स का पावर तो होता है, पावर में तो एक्स क्यूब, एक्स की पावर एक्स की पावर 7 आएगा। नीचे वाली भी पैटर्न है, वो एक्चुअली 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7, लेकिन जो ऊपर नंबर्स आते हैं आगे शायद 27 आता है तो वो कुछ अजीब से नंबर आता है। ये सारे डेरिवेशन जो है इनके डिफरेंशिएशन ज्यादा है फिगर सीरीज से। मेरे को भी ध्यान नहीं है, कुछ ऐसे अजीब से नंबर है, नेट पे तुम्हें मिल जाएगा।
काम का है क्या? ना नहीं एक्सपेंशन ऑफ बाकी बताओ। अचानक से काम बात करने चाहिए। इसका नेक्स्ट टर्म है बोलिए 17/315। तो मैं पॉइंट बस की कोई ऐसा अच्छा सा पैटर्न बनता नहीं, ये सारा प्लस में, इसको प्लस करना है। 17/315 x raised to power 7। मतलब पूरा ही नंबर क्या 300 बनता एक नंबर है, मतलब कोई ऐसे अलग अलग टर्म्स नहीं है। नहीं बनता ना, नहीं 3 into 5 into 7 करना 3 into 7 नहीं बनता। हाँ 105 into 3 3 into 5 into 7 into 3 एक और चीज़ है, मतलब कि 579 आ रहा है ऐसे, मतलब पता नहीं बनता कि नहीं बनता, मतलब इसको यहाँ पे सिर्फ 3 मान लो, इसको यहाँ पे 3 into 5 पर लॉजिक लिखो यहाँ पे। वहां पर दो बार हाँ ठीक है, तो ये सारा नोट कर लो और अप टू 7th फॉर्मूला। अच्छा एक बार देखना कि अप टू 6 तक सफिशिएंट है। एक बार देखो सेकंड वाला पॉइंट, 7th वाला पॉइंट, a raised to power x itself is e raised to power x ln of a। तो सेकंड वाले पॉइंट में सभी जगह x की जगह पे x ln of a पुट करोगे तो 7th वाला पॉइंट बन जाएगा। तो पॉइंट नंबर 6 तक के पॉइंट्स हमें लर्न करना है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे और आइडिया का 1c और 2a, राइट, ये सॉल्व करते हैं। 1c और 2a।